पहली बार हुकूमत इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से उजालों तक का सफर किया। वज़ीर आज़म का यौम तामीर और तरक्की की तकरीब से खिताब। कहा महंगाई 40% थी तो रात को नींद नहीं आती थी। डरता था दिवालिया हो गया तो कब्र पर भी लिख देंगे। लोग मुख्तलिफ अलकाब से नवाजते हैं, मुझे रत्ती भर परवाह नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। 331 रन के ताकुब में 8 विकेटें गिर गईं। फखर जमान के अलावा कोई बल्लेबाज न चल सका। कीवी ऑलराउंडर रिचन रविंद्रा कैच पकड़ने की कोशिश में जख्मी, ग्राउंड से बाहर ले जाना पड़ा। मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और कराची में आज हेवी ट्रैफिक से अमवात 4 हो गई। स्टील टाउन में डंपर की टक्कर से जख्मी शख्स चल बसा। कोरंगी में सुबखूनी डंपर ने 3 अफराद की जान ली थी। बड़ा शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर बानी का कुछ नहीं बना। किसी को 9 मई और 26 नवंबर दोहराने नहीं देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत की कोशिशों से मईशत संभल गई। आज हम यौम तामीर और तरक्की मना रहे हैं। अवाम की मुश्किलात से बाखबर हैं। बिजली की कीमत भी कम करेंगे। केपी और बलूचिस्तान में चोरों और दहशत गर्दों का इत्तेहाद है। ये हमारे जानो माल दोनों का नुकसान कर रहे हैं। मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो चुका। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की पेशकश मुस्तरद कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशात ही नहीं मुस्तहकम इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे नहीं नीयत, इसीलिए मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए। हुकूमत ने मुतालबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है स्पीकर अयाज सादिक ने पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी। सिर्फ ये कहा था स्पीकर के दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरखास्त करेंगे। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती का फैसला। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। वजारत दाखिला ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए होम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी कर दी। जराये के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी 3 लेयर्स में होगी। पहले नंबर पर पुलिस, दूसरे नंबर पर रेंजर्स और तीसरे नंबर पर पाक फौज होगी। एमक्यूएम में इंतजामी तब्दीलियां। चेयरमैन खालिद मकबूल ने 11 मरकजी अरकान कमेटी को मुख्तलिफ तंजीमी शोबों की जिम्मेदारियां दे दी। ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफ। जराये का कहना है मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने सीईसी ऑफिशियल ग्रुप लेफ्ट कर दिया। इख्तलाफ रखने वाले रहनुमा कारकुनों के साथ बहादुराबाद मरकज पहुंच गए, शोर शराबा किया, कमेटी अरकान के साथ तल्ख कलामी हुई। फारूक सत्तार का कहना है सोशल मीडिया पर सर्कुलर को झूठा करार देने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी को इख्तलाफ है तो इसका इजहार पार्टी के अंदर रहकर करना चाहिए। डंपर्स को रोकने के लिए खुद सड़कों पर निकलूंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सड़कों पर उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का निकलना ममनू है। उनको रोकेंगे और पकड़वाएंगे। आईजी सिंध को खत लिखा है, वजीर आला को भी लिख रहा हूँ। डीआईजी ट्रैफिक को मेरे पास भेज दें, मुझसे मुशावरत करें। अगर इसके बाद कोई डंपर किसी को कुचल दे तो मेरी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक पुलिस मेरे मातहत कर दें। 1 हफ्ते में इसको ठीक ना कर दूं तो फिर बोलें। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी का ट्रैफिक हादसात पर हंगामी इजलास। सिंध के औकात में शहर में डंपर के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को 3 माह में ऑपरेशन रात के टाइम शिफ्ट करने की हिदायत। शहर में चलने वाली बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का फैसला। वाटर बोर्ड के तमाम वाटर टैंकर्स की 1 माह में इंस्पेक्शन की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने लापरवाही से ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ चालान और मुकदमा दर्ज करने की भी हिदायत कर दी। आर्मी चीफ पाकिस्तान को तरक्की के सफर पर लेकर गए। 1 साल में शहबाज शरीफ ने मईशत को परवान चढ़ाया। दुनिया के मालियाती इदारे एतराफ कर रहे महंगाई कम हो गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ का जलसे से खिताब। कहा तहरीक इंतशार वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये शर्त लगाते थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। कहते हैं 9 मई पर कमीशन बनाओ, तुम्हारी करतूतें पूरी कौम देख चुकी।
शहबाज हुकूमत का एक साल मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला, मईशत को ट्रैक पर डाला, करंट अकाउंट खसारा, महंगाई और शरह सूद में कमी लाए, डॉलर की कीमत में इस्तेहकाम आया, स्टॉक बुलंद तरीन सतह तक गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी हुकूमती मुआशी इक़दामात को मुस्बत करार दे दिया, कहा हक़ाइक़ से इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। शरह सूद 22 से 12% पर आ गई, महंगाई भी कम हुई, रुपया मजबूत और अपनी जगह पर खड़ा है। नेवल चीफ का 9वीं कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन में शरीक गैर मुल्की बहरी जहाजों का दौरा, सीनियर अफसर कमांडिंग ऑफिसर्स ने इस्तकबाल किया, चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नेवल चीफ ने बांग्लादेश, जापान, चीन, अमरीका, इंडोनेशिया समेत दीगर मुल्कों के बहरी जहाजों का दौरा किया, कहा पाकिस्तान महफूज समंदरी माहौल अमन के लिए मुश्तरका काविशों पर यकीन रखता है, पाक बहरिया खित्ते में अमन के लिए मुसलसल अपना किरदार अदा कर रही है। नेवल चीफ ने अमन के लिए मुत्तहिद का मुश्तरका अज़्म पूरा करने के लिए मश्क में मुमालिक की शिरकत को सराहा। कराची के पीडी थाने में जेर हिरासत नौजवान की मौत, वकास के लवाहिकीन का थाने के लाश रखकर एहतजाज, वकास से झगड़ा करने और मुकदमा दर्ज कराने वाले अहलकार को गिरफ्तार करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने मोबाइल मार्केट की ट्रैफिक पुलिस चौकी को गिराकर आग लगा दी। लवाहिकीन का कहना है कांस्टेबल उसामा की बाइक से टकराने के बाद वकास को गिरफ्तार करके थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वकास की मौत हुई। पुलिस ने तशद्दुद की तरदीद कर दी, कहा मजिस्ट्रेट की निगरानी में कानूनी कार्रवाई जारी है। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े की तहकीकात का हुक्म, कहा जो भी मुलव्वस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके गिजरी में AVCC के छापे के दौरान पुलिस अफसरान पर फायरिंग, DSP और गनमैन जख्मी। पुलिस बंगले में दाखिल फायरिंग में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार, मुलजिम अरमगान को AVCC के हवाले कर दिया गया। पुलिस की बंगले में दाखिल होने की कोशिश पर मुलजिम 2 घंटे तक वक्फे से फायरिंग करता रहा। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात की लिस्बन में अदायगी, तदफीन कल मिस्र के शहर अस्वान में की जाएगी। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर पाकिस्तान में यौम सोग। प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में 5 फरवरी को इंतकाल कर गए थे। सदर आसिफ अली जरदारी की 5 रोजा दौरा चीन के बाद वतन वापसी। आसिफ अली जरदारी ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वजीर आजम से मुलाकातें की। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर ने चीनी शहर हाबन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत की। फलस्तीन में कैदियों के तबादले के तारीखी लम्हात, रामल्ला पहुंचने पर फलस्तीनियों का वालेहाना इस्तकबाल, सेहूनी जुल्म से आज़ादी पाने वाले फलस्तीनियों को अवाम ने कंधों पर उठा लिया। 5वें दौर में इसराइल ने 183 फलस्तीनी आज़ाद किए। दीरुल बलाह में हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले कर दिया। इसराइल में यरगमालियों के रिहाई पर जज्बाती मनासिर दिखाई दी। तल अबीब में जश्न मनाया गया। दूसरे मरहले के तहत इसराइल गजा से निकल जाएगा और हमास तमाम यरगमाली रिहा करेगा। जेल में हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, इलाज किया जाता था, न सर्दियों का लिबास मिलता था, बहुत जुल्म किया जाता। ऐसा लगता था जैसे हम गवांतानामो बे में जेल में कैद थे। रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों ने इसराइली मजालिम बयान कर दिए। इसराइली हुकाम ने रिहाई पाने वालों को खबरदार किया कि वो अपनी आज़ादी का जश्न मनाएं, ना ही मीडिया से बात करें। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। शनाख्त लुकमान खान और नुसरत के नाम से हुई। दस्तावेजी सबूत के मुताबिक लुकमान खान अफगान सूबे खोस्त का रहायशी था। लाश की हवालगी के लिए अफगान उबूरी हुकूमत से राबता। ISPR का कहना है अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे, अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 9 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है अमन कमेटी के अरकान की जवाबी फायरिंग से 8 हमलावर भी जख्मी हुए। बन्नू में फतेहखेल चौकी पर शरपसंदों का हमला, 2 अहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हंगू में दोआबा में पुलिस चेक पोस्ट के करीब धमाका, चेक पोस्ट को नुकसान पहुंचा, अहलकार महफूज रहे। हैदराबाद में वकला ने SSP के तबादले की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया। सदर हाई कोर्ट बार हैदराबाद का कहना है SSP हैदराबाद फरूक लंजार को हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। SSP के तबादले के बाद धरना खत्म करते हैं। वकील के खिलाफ FIR पर वकला ने बाईपास पर धरना दिया था।
آئی جی سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں پولیس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ پولیس کو سوسائٹی کی جانب سے تعاون نہیں ملا۔ ہم مزاحمت کرتے تو حیدرآباد سے گزرنے اور رہنے والوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے صدر سپریم کورٹ بار کی ملاقات۔ صدر بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی ملاقات میں موجود۔ اعلامیہ کے مطابق ملاقاتوں میں عدلیہ کی مجموعی کارکردگی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میاں رؤف نے چیف جسٹس پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کی تعریف کی۔ کہا جوڈیشل کمیشن کی جانب سے حالیہ تقرریاں وقت کی اہم ضرورت ہیں۔ نئے ججز انصاف کی بروقت اور مؤثر فراہمی میں معاون ثابت ہوں گے۔ مودی نے کیجریوال سے دلی چھین لیا۔ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کی حکمرانی ختم کر دی۔ ابتدائی نتائج کے مطابق بی جے پی نے 70 نشستوں میں سے 48 حاصل کر لی۔ عام آدمی پارٹی 23 سیٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ 3 بار کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اپنی نشست بھی ہار گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا کو ہتھیانے کی دھمکی حقیقت پر مبنی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا۔ کہا ٹرمپ کی نظریں کینیڈا کی انتہائی اہم معدنیات پر ہیں۔ کینیڈا کو امریکی خطرے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ برازیل میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ 2 افراد ہلاک، 6 زخمی ہو گئے۔ ساؤ پاولو کے مصروف شاہراہ پر طیارہ گرتے وقت بس اور بائک سے ٹکرایا، جس سے شہری زخمی ہو گئے۔ طیارہ زمین پر گرتے ہی آگ کے گولے میں تبدیل ہو گیا۔ حادثے کی تحقیقات جاری۔ قذافی اسٹیڈیم میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی ملاقات۔ سہ فریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا میچ بھی دیکھا۔ مرتضی وہاب نے ریکارڈ مدت میں قذافی اسٹیڈیم کی تکمیل پر محسن نقوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا واقعی محسن سپیڈ کرکٹ میں نظر آ رہی ہے۔ کرکٹ لیجنڈز کی خدمات کا اعتراف۔ سابق کپتان انضمام اور مصباح الحق کو پی سی بی ہال آف فیم کی کیپ پہنا دی گئی۔ قذافی اسٹیڈیم میں تقریب میں پلاک بھی پیش۔ دونوں لیجنڈز نے کیپ پہن کر میدان کا چکر لگایا۔ تماشائیوں نے تالیاں بجا کر خیر مقدم کیا۔ دونوں نے چمچماتی چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ سندھ حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے 3rd ڈیزرٹ ٹرین سفاری کا آغاز کر دیا۔ سیاح کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص اور کھوکھرا پاڑ تک سیاحت و ثقافت کے رنگ دیکھیں گے۔ کیمپنگ، بون فائر اور موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔